वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको हाफ ब्रिज जैसा एसएमपीएस के बारे में, मैंने यहाँ तक बता दिया था। कैपेसिटर पर तक सप्लाई आ चुका था, कैसे दोनों में बता दिया था मैंने। 228 वोल्टेज एसी पर भी और 110 एसी पे भी, जो स्विच के माध्यम से। उसके बाद ये यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अभी मैं आगे शुरू करता हूँ इससे, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ तक आपको 155 वोल्टेज इस कैपेसिटर में मिलेगा प्लस में, और इस पे मिलेगा आपको माइनस में 155 वोल्टेज। ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इसको डिस्चार्ज करने के लिए। यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ पे आप चेक करेंगे तो 310 वोल्टेज डीसी मिलेगा आपको। अभी देखिए यहाँ पर कैपेसिटर पर वोल्टेज आ गया, तो अभी स्विचिंग कैसे होगी आपको। जैसे कि फ्लाईबैक एसएमपीएस में एक होता था स्टार्टअप रजिस्टर, वो क्या करता था, ओनली उसका काम था बस जस्ट फर्स्ट स्विचिंग करना आने का। एसएमपीएस में एक बार जो इनिशियली जो स्विचिंग होता है उसको जस्ट स्टार्ट कराने का। इसमें होता है एक स्टार्टअप रजिस्टर, ये वाला, वो सॉरी स्टार्टअप कैपेसिटर ये होता है। तो इसके थ्रू से स्विचिंग शुरू होती है इससे। तो अभी ये कैसे होता है तो आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से मिला एक बार, एक ये वाला कैपेसिटर कराता है। इनिशियली स्टार्टअप जो देता है वो यहाँ से सप्लाई आता है। ये सप्लाई आएगा आपका, ये ऐसे पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है। देखो पॉजिटिव यहाँ 155 है, तो पॉजिटिव सप्लाई ये आएगा इधर से, यहाँ तक वेट करेगा। यहाँ पर सप्लाई आपका वेट करेगा, पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर वेट करेगा। यहाँ से ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर मतलब पी बीच में, तो पॉजिटिव सप्लाई चाहिए इसको ऑन होने के लिए। तो अभी क्या करेगा, यहाँ से ये सप्लाई आया, यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई वेट कर रहा है, और यहाँ के रेजिस्टेंस के थ्रू ये यहाँ पर सप्लाई दे देगा। तो ये कॉन्टैक्ट बन जाएगा, ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा। तो यहाँ से सप्लाई ऐसे होते हुए इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से होते हुए, अभी देखिए यहाँ से इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से होते हुए ये यहाँ तक पहुँच गई, इस कैपेसिटर तक। और ये नेगेटिव सप्लाई है इसकी, वो यहाँ से ये आ गया यहाँ तक। अब ये कैपेसिटर तक सप्लाई पहुँच चुकी है। फिर बता दे रहा हूँ मैं आपको। ये यहाँ से ऐसे सप्लाई आया, पॉजिटिव सप्लाई इधर से यहाँ पे वेट कर रहा है। यहाँ से इसको पॉजिटिव मिल गया, ये कंडक्ट कर गया, यहाँ से इस वाइंडिंग के थ्रू यहाँ पे सप्लाई पहुँच गया, और नेगेटिव आपका आ गया यहाँ से। अभी देखिए ये क्या काम करता है, एसी का पल्स कैसे होता है अभी ये बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे मैंने आपको बताया था एसी ऐसे काम करता है। और कोई भी कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये डीसी ब्लॉकर है, डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को जाने देता है। तो अभी क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ भर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप बाल्टी में पानी भर रहा है, तो धीमे धीमे उसका लेवल बढ़ेगा ना, एकदम तो बढ़ेगा नहीं, चाहे कितना भी प्रेशर का पानी आए उसमें, धीमे धीमे बढ़ेगा उसमें। तो क्या हुआ, ये कैपेसिटर क्या करेगा, जैसे चार्ज होगा, इसी भी बना दे रहा हूँ। जैसे कैपेसिटर एक सडनली जैसे यहाँ से चार्ज करना शुरू हुआ, तो सडनली चार्ज तो ऐसे तो हुआ नहीं, धीमे धीमे ही चार्ज होगा। फिर डीसी ब्लॉकर जैसे जैसे ही फुल चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ से डीसी ये ब्लॉक कर देगा, फुल डीसी हो जाएगा, मतलब फुल चार्ज हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक जो पल्स बनी है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जो तो एसी टाइप की बनी है ना, जैसे इसमें ये वाली है जो यहाँ तक इतनी पल्स बनी है बस चार्ज होते टाइम पे, वो तो एसी है। ये वाली डीसी का क्या होता है, डीसी का सिंपल ये वाला होता है डायग्राम। एसी यहाँ तक इतना बन गया, बस इतना ही चाहिए इसको कुछ स्टार्ट होने के लिए। यहाँ पे जब जैसे ही इसका स्टार्ट फर्स्ट स्विचिंग होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, और सेकेंडरी वाइंड में आपको वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए फिर बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ से ऐसे सप्लाई आया, ये पॉजिटिव सप्लाई आया, यहाँ से कनेक्ट किया, यहाँ से वाइंडिंग के थ्रू यहाँ पे पहुँच गया, ऊपर से नेगेटिव सप्लाई आ गया। इसने क्या किया, इसने स्विचिंग कराया फर्स्ट टाइम, यहाँ पर वोल्टेज इधर से आपको वोल्टेज मिल रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग में।
अभी आपको सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज मिल गया। देखिए इसमें दो वाइंडिंग होता है और इसमें मिडिल पॉइंट से भी टैपिंग किया होता है। यह है आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग और ये है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। अभी सेकेंडरी वाइंडिंग से हमने 2 डायोड लगाया हुआ है। अभी इधर 2 डायोड क्यों लगाया हुआ है, देखिए अभी बताता हूँ। यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये वाला और ये वाला। एक बार ये ऑन होगा, एक बार ये ऑन होगा। जो अभी तो फर्स्ट सेकंड कैसे ये अल्टरनेट कैसे स्विचिंग कराएंगे मैं आपको बताता हूँ। अभी मान लीजिए एक बार तो इन दोनों ने स्विचिंग करा दी इसको, एक फिर ये वाला नेगेटिव दोबारा आएगा उसको स्विचिंग कराने के लिए। ये नेगेटिव आएगा इधर से, ये वाला तो इसको सप्लाई के लिए क्या चाहिए, इसको सप्लाई के लिए इधर से इसको पॉजिटिव सप्लाई कंडक्ट करने के लिए इधर से चाहिए, सही चाहिए। तो जब ये देगा, ये कब देगा मैं बताऊंगा आपको। जब ये देगा तो बता रहा हूँ, ये देगा तो ये वाला कंडक्ट करेगा, तो यहाँ से इसके थ्रू ऐसे सप्लाई आएगी। तो अभी क्या किया, एक बार तो पॉजिटिव सप्लाई आई है इधर से इस वाइंडिंग में, एक बार तो आई है पॉजिटिव सप्लाई इधर से, एक बार पॉजिटिव सप्लाई आई इधर से नेगेटिव गया। फिर क्या हुआ, ये वाला कंडक्ट करेगा तो क्या करेगा, इधर से पॉजिटिव जाएगा, इधर से नेगेटिव सप्लाई कंडक्ट करेगा, सप्लाई आएगा। तो क्या करेगा, एक बार इधर से सप्लाई आएगा, एक बार इधर से सप्लाई आएगा। तो ये इसका क्या है, इनका पोलरिटी चेंज होता रहेगा सेकेंडरी साइड में। जैसे पहले पॉजिटिव इधर से आया, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव इधर से जाएगा, फिर इधर से नेगेटिव। तो इनका पोलरिटी इनका इधर भी चेंज होगा तो इधर भी चेंज होगा। कभी पॉजिटिव इधर होगा, कभी नेगेटिव इधर होगा, कभी ऐसे ही पॉजिटिव इधर होगा तो नेगेटिव इधर होगा। इसका कभी पॉजिटिव इधर होगा तो कभी नेगेटिव इधर होगा। मतलब इन दोनों वाइंडिंग का भी चेंज होता रहेगा पोलरिटी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, दोनों का। तो अभी क्या होगा, 2 डायोड लगे हुए हैं इसमें। तो अभी यहाँ पर अगर यहाँ पे इस साइड में पहले पोलरिटी पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव सप्लाई इधर से चला जाएगा यहाँ पे। ये आपका सिल्वर सर्किट लगा हुआ है। सिल्वर सर्किट मतलब इसको प्रोटेक्शन के लिए, इस डायोड को प्रोटेक्शन के लिए ये वाला सिल्वर सर्किट लगा हुआ है, और इस वाले डायोड के लिए ये वाला सिल्वर सर्किट लगा हुआ है। सिल्वर सर्किट को नहीं पता हो आपको सिल्वर सर्किट क्या होता है तो मेरा वीडियो नंबर 15 देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि सिल्वर सर्किट क्या होता है। अब मैं इसी में कंटिन्यू करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये वाला सिल्वर सर्किट ये हुआ है इस डायोड के लिए, इस डायोड के लिए ये वाला सिल्वर सर्किट ये हुआ है। अभी देखिए यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई जब बना तो इसके थ्रू यहाँ पे पहुँच गया, इस डायोड के थ्रू। यहाँ पे पॉजिटिव बनाया, यहाँ पे नेगेटिव बनाया, तो नेगेटिव यहाँ पे यहाँ से जाएगा नहीं इस डायोड के थ्रू। अभी जैसे पोलरिटी चेंज हुआ, पोलरिटी चेंज हुआ तो यहाँ पे फिर यहाँ पे पॉजिटिव बना है, यहाँ पर नेगेटिव बनेगा, तो इस डायोड के थ्रू फिर यहीं पे पहुँच जाएगा। इस डायोड के थ्रू भी जब पोलरिटी बना है यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे पहुँच गया। फिर यहाँ से अगर चेंज हुआ है पोलरिटी, पॉजिटिव इधर बना है तो इसके डायोड के थ्रू यहाँ पे पहुँच गया। ये बना दिए, लगा दिए आपके दोनों सिल्वर सर्किट। सेम इस साइड में पॉजिटिव बना तो देखिए यहाँ पे पहुँच गया, इस साइड में पॉजिटिव बना है तो इस डायोड के थ्रू यहाँ पे पहुँच गया। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव बना है पोलरिटी तो यहाँ पे आपको डायोड के थ्रू यहाँ पे पहुँच गया ऑक्सिलरी वाइंडिंग में। अभी देखिए ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग फ्लाईबैक उसमें एसएमपीएस में भी क्या करता था, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का सप्लाई कहाँ जाता था, वीसीसी कैपेसिटर पे। तो इसमें भी सेम ये वीसीसी कैपेसिटर है, पॉजिटिव सप्लाई दे दिया यहाँ पे, इसको कर दिया ग्राउंड। ये आ गया आपको पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे मिल गया हमको। अभी देखिए मैं आपको फॉर एग्जांपल अभी हमको यहाँ पर सप्लाई मिल गया है, पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे मिल गया है ऑक्सिलरी वाइंडिंग के लिए, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग से, और ये प्राइमरी वाइंडिंग से हमको मिल गया यहाँ पे सप्लाई। अभी क्या ये दो क्या लगे हुए हैं, इससे सेंटेंस टैपिंग से ये क्या है, ये R9 और R10। देखिए मैं बताता हूँ, ये है आपका जो शंट रजिस्टर होता है, इसको क्या करता है, शंट क्या करता है, करंट को मेज़र करता है। शंट जैसे इसमें ये ट्रांसफार्मर के पास में लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर है, तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा हुआ ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये 2 लगे हुए हैं देखिए ये। तो ये होते हैं शंट रजिस्टर जो क्या करते हैं, करंट को मेज़र करते हैं, करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो आपके में ये शायद जंपर टाइप का हो सकता है, आपके जो पीसीबी हो सकती है, जो भी आपके पास सप्लाई है उसमें एक जंपर टाइप का होता है, हो सकता है, तो वो ट्रांसफार्मर के पास में ही होगा, तो ऐसे लगा होगा उसमें। अभी ये क्या हुआ देखिए, अभी यहाँ से ये सप्लाई आ गया, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये होता है पैरेलल कैपेसिटर लगे हुए हैं, 1 2 3 4,
और इनके लिए ये 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ब्रीडर रेजिस्टेंस बोलते हैं इनको। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी देखिए ये क्या है, ये एक एलईडी लगा दिया है, रेजिस्टेंस लगा के यहीं से ये एक रेजिस्टेंस लगा के वही एलईडी लगा दिया है। जैसे कि सप्लाई ऑन करेंगे तो एलईडी ग्लो करेगी। अभी देखिए चारों रेजिस्टेंस ये हो गए, 1 2 3 4 ये लगे हुए हैं पैरेलल में। एक भाई ने मेरे ने कमेंट किया था लास्ट वीडियो में कि सर ये बता दीजिए कि पैरेलल कनेक्शन कैसे होते हैं और ये सीरीज कनेक्शन कैसे होते हैं और क्या क्या कैलकुलेशन होती है। तो मैं थोड़ा सा बस 1 मिनट लूँगा। देखिए ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं इसमें, चार कैपेसिटर लगे हुए हैं और यहाँ से हमने ये हमारा पॉजिटिव सप्लाई मान लीजिए और यह है नेगेटिव सप्लाई। और ये कैपेसिटर का ये पॉजिटिव एंड है सभी का, ये वाला ऊपर वाला पॉजिटिव एंड है और ये है नेगेटिव एंड। ठीक है, तो अभी हमने क्या है, ये पॉजिटिव सभी को, ये पॉजिटिव सप्लाई सभी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव। और नेगेटिव सप्लाई हमने कनेक्ट कर दिया सभी नेगेटिव से नेगेटिव से नेगेटिव से नेगेटिव से। तो ये होता है हमारा पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, जैसे हमने 12 वोल्ट है यहाँ पे, इसके अक्रॉस में 12 वोल्ट है तो सभी के अक्रॉस में 12 वोल्ट ही मिलेगा हमको, ये होता है पैरेलल कनेक्शन। और सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है, सीरीज़ कनेक्शन होता है जैसे आपके 4 कैपेसिटर हैं, सेम बना दे रहा हूँ, सेम एग्जाम्पल। इसका पॉजिटिव नेगेटिव, इसका पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव नेगेटिव। अभी देखिए इसमें क्या होता है, सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ा होता है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ा होगा, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव से जुड़ा होगा। और हमारा जो सप्लाई है 12 वोल्ट का, 12 ये प्लस सप्लाई है, ये माइनस सप्लाई है 12 वोल्ट का। ठीक है, अभी क्या किया, जैसे हमने ये प्लस सप्लाई है तो एक एंड में जो प्लस है उसको तो इसमें दे देंगे और माइनस सप्लाई है जो नेगेटिव सप्लाई है वो ऐसे करके लास्ट वाले में दे देंगे। तो ये हो गया आपका सीरीज सप्लाई। और जैसे 12 वोल्ट है तो इसमें अभी आपको कैपेसिटर पे यहाँ पे 12 वोल्ट ही नहीं मिलेगा, 12 वोल्ट मिलेगा। कितने कैपेसिटर हैं, 1 2 3 4, 4 कैपेसिटर हैं और 12 वोल्ट हमको सप्लाई है। तो इसको 4 से डिवाइड कर देने का तो हमको कितना मिलेगा एक कैपेसिटर पे, 3 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, चाहे जितने कैपेसिटर हों आपके और जितने आपके पास वोल्टेज हों उसमें आपका डिवाइड कर दीजिए। और इसमें कैपेसिटर में क्या होता है, आपके कितने भी कैपेसिटर हों, चाहे 20 कैपेसिटर मान लीजिए, तो सभी के अक्रॉस में आपको 20 ही वोल्ट मिलेगा। यहाँ पे 4 कैपेसिटर हैं और 12 वोल्ट सप्लाई दिया है तो 12 वोल्ट ही सप्लाई मिलेगा यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ जो भी जिस भी भाई ने कमेंट किया था, नाम मेरे को अभी याद नहीं है और मेरे को इसमें अटैच करना आता नहीं है, तो अभी जो भी है शायद समझ में आ गया होगा। अभी वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे अभी यहाँ तक थे हम, यहाँ पे शंट पर ये आ गया, यहाँ से डायोड के थ्रू ये शंट रेजिस्टर लगे हुए थे 2, तो यहाँ पे सप्लाई आ गया, यहाँ पे आपका आ गया वीसीसी सप्लाई। अब वीसीसी सप्लाई कहाँ कहाँ गया, देखिए वीसीसी सप्लाई कहाँ जाता था, आईसी के सीधा आईसी में जाता था वीसीसी सप्लाई। तो वीसीसी सप्लाई यहाँ से ऐसे होते हुए, देखो दिखाता हूँ मैं थोड़ा, ये वीसीसी सप्लाई ये होते हुए यहाँ से ये ऐसे होते हुए ये आया है लाइन और ये दे दिया वीसीसी सप्लाई, पिन नंबर 12 पे दे दिया ये वीसीसी सप्लाई। ये यहाँ से वीसीसी सप्लाई ये आ गया, पिन नंबर दे दिया 12 पे, वीसीसी सप्लाई यहाँ पे आ गया। ग्राउंड ऑलरेडी ये है ही, यहाँ से ये ग्राउंड कर दिया इसी। तो ये ग्राउंड है और पॉजिटिव सप्लाई इसको यहाँ से मिला। अभी देखिए और कहाँ से गया है वीसीसी सप्लाई, यहाँ से वीसीसी सप्लाई जो है ना, ये वीसीसी सप्लाई यहाँ से
ये गया है, ये पल्स ट्रांसफर पर गया है। ये यहाँ से होते हुए ये इधर आया हुआ है और ये इधर से ये पल्स ट्रांसफार्मर के बीच में गया है, जो टैपिंग लिया हुआ है उसमें गया हुआ है। अभी आप आगे बताता हूँ और क्या और कहाँ गया है। जो शंट वाला है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया था, यहाँ पर सप्लाई मिल गया था हमको। अभी जो शंट के थ्रू जा रहा है ना, जो करंट सेंस करता है, वो यहाँ से गया है और पिन नंबर 16 में चला गया है। नॉन इन्वर्टर इनपुट होता है इसका, आईसी का पिन नंबर 16 उसमें चला गया है। अभी देखिए और कहाँ गया है, और एक लाइन आया हुआ है, ये देखिए, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है R23, यहाँ से होते हुए ये लगा हुआ है आपका प्रीसेट, जो कि आपको में हो सकता है प्रीसेट लगा हो, जिससे कि हम वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं वोल्टेज, वो लगा होता है प्रीसेट इसमें। तो ये प्रीसेट लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है और दो रेजिस्टेंस ये लगे हुए हैं। ये नीचे रेजिस्टेंस हो गए, ये ऊपर रेजिस्टेंस हो गए, बीच में से हमने सब ये ले लिया, यहाँ से लिया और ये वोल्टेज डिवाइडर बन गया और यहाँ पे हमने नॉन इन्वर्टर इनपुट पे दे दिया। ये दोनों आईसी क्या करता है, सॉरी ये दोनों पिन क्या करता है, जैसे कि मैंने आपको एक मेरा वीडियो है उसमें बताया था कि LM358 आईसी के बारे में बताया था मैंने आपको, उसमें कैसे काम करता है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन कैसे काम करता है, तो वो मैंने बता दिया था उसमें। आप देख सकते हैं, मेरा LM358 का वीडियो है, वीडियो नंबर 28, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोनों पिन के बारे में। अभी क्या होगा, यहाँ पर सप्लाई आ गया, BCC पिन पे सप्लाई आ गया, ये मैंने कनेक्शन सारे बता दिए आपको कौन सा कहाँ गया है। अभी क्या होगा, BCC पिन पे सप्लाई आ गया और ये यहाँ से ग्राउंड मिल गया। तो अभी इसको तो ये सप्लाई तो आ गया, लेकिन अभी इसका स्विचिंग शुरू नहीं होगा। स्विचिंग शुरू कब होगा, अभी देखिए, BCC सप्लाई यहाँ पे आया, ग्राउंड ये हुआ। अब आईसी क्या करता है, आईसी खुद का एक वोल्टेज बनाता है, तो आईसी यहाँ पे वोल्टेज बनाएगा, 5 वोल्टेज यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे हमको मिलने चाहिए। जैसे आपको आईसी भी अगर चेक कर रहे हैं, TL494 आईसी है, तो उसमें क्या करेगा, यहाँ पे वोल्टेज जो 14 नंबर पिन है, यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट मिलना चाहिए हमको। यहाँ पे अगर BCC सप्लाई पहले यहाँ अगर चेक करना है तो चेक कर लीजिए, यहाँ पे BCC कैपेसिटर पे 5 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे BCC कैपेसिटर एप्रॉक्स 15 वोल्ट मिलना चाहिए, 5 वोल्ट तो यहाँ पे मिलना चाहिए इस पिन नंबर 14 पे। तो यहाँ पे 15 वोल्टेज मिलेगा लगभग, तो 15 वोल्टेज के यहाँ पे पिन नंबर 12 पे आ जाएगा 15 वोल्ट। 15 वोल्ट के बाद यहाँ पे हमको मिलेगा पिन नंबर 14 पे 5 वोल्ट। 5 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा और ये देखिए 13 नंबर पिन और 14 नंबर पिन आपस में जंप किए हुए हैं, कनेक्टेड हैं दोनों। तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा 5 वोल्ट और यहाँ पर भी 5 वोल्ट मिलेगा। आप ग्राउंड और इसमें दोनों से मल्टीमीटर का पिन लेकर अगर रख के देखेंगे, ये ग्राउंड और इसमें, तो आपको 5 वोल्ट मिलेगा दोनों पिन में। अब ये क्या करता है, अगर ये जंप है, मतलब ये कनेक्ट किया हुआ है, तो ये 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, पिन नंबर 8 और 9 में लगा हुआ है और 10 और 11 में लगा हुआ है, 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। अगर ये जंप किया हुआ है तो ये ट्रांजिस्टर अल्टरनेट स्टार्ट होंगे, कभी ये ऑन होगा ये ऑफ होगा, ये ऑफ होगा ये ऑन होगा, ये अल्टरनेट वे में स्टार्ट होंगे। अगर ये नहीं लगा है, कनेक्शन नहीं लगा हुआ है, ये सेपरेट हैं, तो क्या करेंगे, दोनों एक साथ ऑन होंगे, दोनों एक साथ ऑफ होंगे, दोनों एक साथ ऑन होंगे, दोनों एक साथ ऑफ होंगे, ये इनका काम है। अभी क्या है, ये देखिए, ये डेडलाइन कंट्रोल है इसका। हाँ पहले सॉरी, यहाँ से आया, ये सप्लाई गया, देखिए ये सप्लाई 5 नंबर से ऐसे होते हुए ये कहाँ गया हुआ है, देखिए ये आया और ये चला गया नॉन इन्वर्टर इनपुट पे, ये आया पिन नंबर 1 पे। फिर बता दे रहा हूँ मैं, 5 नंबर से ये गया, ऊपर गया, ये गया, यहाँ पे बनाया, क्या बनाया, वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है और ये ग्राउंड किया हुआ है यहाँ से। फिर और एक वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है, ये देखिए, ये वाला सप्लाई गया, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया इन्वर्टिंग इनपुट पे
और ये गया कैपेसिटर के थ्रू कंपनसेटिंग पे, और ये बना हुआ है इसका R25 R20 से वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है, ये कर दिया आपको ग्राउंड। अभी देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट आया, इधर से 5 वोल्ट आया है, और यहाँ पर सेम वैल्यू के लगे हुए हैं 5 किलो ओम और 5 किलो ओम के, ये दो वो लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और यहाँ पर ग्राउंड कर दिया है। तो यहाँ पे अगर सेम वैल्यू से हम लगा रहे हैं ये कैपेसिटर, सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस से हम वोल्टेज डिवाइडर बना रहे हैं, तो वोल्टेज हमारा हाफ हो जाता है। यहाँ से 5 वोल्ट दिया और यहाँ पे सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस से हमने बनाया है वोल्टेज डिवाइडर, तो यहाँ पे हमको वोल्टेज मिलेगा 2.5 वोल्टेज मिलेगा हमको। पिन नंबर ये आया हुआ है, पिन नंबर 2 पे हमको मिलेगा 2.5 वोल्टेज। जैसा कि मैंने बताया था आपको, आपका LM358 का जो IC बताया था, उसमें बताया था कि जो एक इन्वर्टिंग होता है एक नॉन इन्वर्टिंग होता है। तो अभी जिसमें भी पिन में ज़्यादा वोल्टेज होगा वो काम करेगा आपको। जैसे यहाँ पे 2.5 वोल्टेज मिला है, अगर यहाँ पर 2.6 मिलेगा तो इसको एम्पलीफायर को हाई कर देगा तो स्विचिंग कम हो जाएगा। यहाँ दोनों इनको पता चल जाएगा दोनों ट्रांजिस्टर को, तो स्विचिंग कम करो। सेम ऐसा ही है कि इधर करंट एक में हाई होगा, यहाँ पे अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी एक वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है, इस पर ये एक वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है, ये इधर से 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। यहाँ पे सेम वैल्यू के नहीं है, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू के हैं। ये देखो ये 10 किलो ओम का है, ये शायद 820 ओम लिखा है कितना है। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज लगभग यहाँ पे इसके सेम नहीं मिलेगा, यहाँ पे शायद 0.4 वोल्टेज मिलेगा। मैंने कैलकुलेट किया था तो 0.4 वोल्ट मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मिलेगा जो करंट सेंसिंग है ये वाली, तो यहाँ पे आपको 0.39 वोल्टेज मिलेगा, जो आपको बताया था ये वाला 0.39। अभी देखिए इस पर मिल रहा है 0.4 वोल्ट मिल रहा है, और यहाँ पे मिल रहा है आपको 0.39। ये लाइन इधर से आया है संट वाला, ये वाला 0.39। अगर ये वाला ये 0.4 है और 0.39 है, अगर ये वाला ज़्यादा हो जाएगा तो इसको इस एम्पलीफायर को हाई कर देगा तो स्विचिंग कम करा देगा। तो अभी आ गया, अभी डेड टाइम कंट्रोल के बारे में आपको मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये डेड टाइम कंट्रोल थोड़ा अभी समझ में नहीं आएगा आपको, इसके बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये हुआ CT, ये वाला टाइमिंग कैपेसिटर, ये हुआ RT टाइमिंग रजिस्टर हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ये एम्पलीफायर का ये एक पिन ये है कलेक्टर, और एमीटर इधर लगा हुआ है, और इसका एमीटर इधर है, इसका कलेक्टर इधर लगा हुआ है। दोनों के देखिए एमीटर एक साथ, देखो दोनों को एक साथ हैं, ये दोनों को कनेक्ट किए हुए हैं। ये हो गया, ये VC सप्लाई हो गया, ये आउटपुट कंट्रोल हो गया। अभी देखिए यहाँ से ये सेम जो VC सप्लाई आई थी ना, इसमें VC सप्लाई जो आया हुआ है नंबर, यहाँ से एक इस रेजिस्टेंस के थ्रू ये वाला एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू इसके पॉजिटिव पर दे दिया, इस ट्रांजिस्टर के पॉजिटिव। ये भी NPN ट्रांजिस्टर है, तो इसका पॉजिटिव सप्लाई इसमें दे दिया है। और ये वाला यहाँ से ये वाला देखिए, ये वाला से इसको पॉजिटिव सप्लाई दे दिया, इस वाले से इस ट्रांजिस्टर को पॉजिटिव सप्लाई दे दिया। दोनों को यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई दे दिया है, और लेकिन ये दोनों एक साथ ऑन नहीं होंगे। अभी देखिए यहाँ से जो इस ट्रांजिस्टर से सप्लाई आया हुआ है, ये क्या करेगा, एक बार ऑन ऑफ ऐसे करेगा ना, तो यहाँ से जो पॉजिटिव सप्लाई आया है, सॉरी ये वाला सप्लाई आया हुआ है, ये क्या है, कलेक्टर है, यहाँ से आया हुआ है, जो सप्लाई आया हुआ है, तो ये बिना रेजिस्टेंस के है। देखिए ये बिना रेजिस्टेंस के है, और ये जो आया हुआ है ये रेजिस्टेंस के थ्रू आया हुआ है। तो जो पहले ये वाला आया है नेगेटिव सप्लाई, ये वाला ये पॉजिटिव सप्लाई आया हुआ है, ये नेगेटिव सप्लाई आया उधर से, तो नेगेटिव सप्लाई आएगा, तो जैसे ही ऑन ऑफ होगा ना, तो जैसे नेगेटिव सप्लाई हो जाएगा, तो ये इसको यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई नहीं आएगा। ये भी NPN ट्रांजिस्टर है, तो एक बार ये वाला ऑन होगा, एक बार ये ऑफ होगा, एक बार ये ऑन होगा, एक बार ये ऑफ होगा, ऐसे ही। तो ये ये फिर यहाँ से ड्राइवर गया है कहाँ पे, ये ड्राइव A है, ड्राइव A, और ये है ड्राइव B। ये सीधा सप्लाई गया है आपको
जो पल्स ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पे देखिए, आपको दिखा रहा हूँ। ये सीधा ये सप्लाई दोनों ये ऐसे होते हुए सीधा गया हुआ है, ये पल्स ट्रांसफर पे आ गया। ये ड्राइव ए आ गया और ड्राइव बी, और ये आया है हमारा जो पहले मैंने बताया था, जो ऑक्सिलरी ये वीसी सप्लाई थी ना, उसका पॉजिटिव ये वाला आ गया है। तभी क्या हुआ, देखो उधर ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ हो रहे थे ना, कभी एक ऑन हो रहा था, कभी एक ऑफ हो रहा था। तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई बना और यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो यहाँ से जो पहले मैंने बताया था, अभी ये तो सिर्फ एक माइक्रो सेकंड का काम है, जिसमें इतनी देर से 2 वीडियो बना दी है मैंने, सिर्फ माइक्रो सेकंड का काम है बस। अभी देखिए पहला स्विचिंग तो इधर से हो गया था। अभी मैं जो पहले बताया था कि ये वाला सेकंड स्विचिंग मतलब कंटिन्यू स्विचिंग कैसे होगा, तो यहाँ से आ जाएगा ये वाला, यहाँ पे वेट करेगा, इसको चाहिए पॉजिटिव सप्लाई। तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे मिलेगा इनमें, तो क्या करेगा, कभी एक बार इधर से होगा, इस वाइंडिंग के थ्रू मिलेगा, इस वाइंडिंग के थ्रू कनेक्ट करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। एक बार इसमें इस वाइंडिंग के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और ये इस साइड में जो इसके जो वाइंडिंग है वो अल्टरनेट वे में लगे हुए हैं। जैसे एक क्लॉकवाइज है, एक जैसे इसमें जो लपेटे हुए हैं, मान लीजिए जो वायर लपेटा हुआ है, एक बार क्लॉकवाइज लपेटा हुआ है इस वाइंडिंग में, और इस वाइंडिंग में एक बार एंटी क्लॉकवाइज बना हुआ है। तो मतलब कभी भी बनेगा ना, तो इसमें अगर यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव ही बनेगा, और अगर यहाँ पर नेगेटिव बन रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव ही बनेगा। समझ में आया दोस्तों? अगर यहाँ पर नेगेटिव बन रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव हर हाल में बनना है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज बने हुए हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, मैं इसका वाइंडिंग लपेटा हुआ है। तो कभी भी यहाँ पे एक साथ वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो उस जैसे एक साथ वोल्टेज नहीं मिलेगा तो कभी ये कंडक्ट करेगा, एक बार ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये कंडक्ट करेगा तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो इस ऐसे ही यहाँ पे फिर ये स्विचिंग, फिर यहाँ पे यहीं पे आ गए हम, तो ये कंटिन्यू स्विचिंग होती रहेगी यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ, ये मैंने सर्किट पिछले वीडियो में डाल दिया था पूरा सर्किट डायग्राम। इसका मैं डेड टाइम कंट्रोल, और ये एक बचा हुआ है, ये भी डेड टाइम कंट्रोल का सर्किट है, ये मैं बता दूंगा आपको। और इससे हमें बचा हुआ है डेड टाइम कंट्रोल, तो वो भी बता दूंगा मैं आपको कैसे काम करता है। उम्मीद है थोड़ा तो रेफरेंस मिला होगा आपको कि ये कैसे काम करता है। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा रिपेयरिंग के जो रिपेयरिंग है इसका हाफ ब्रिज वाला, तो वो बता दूंगा आपको, तो आपको एकदम एग्जैक्टली समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ तो वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।